बच्चों, रासायनिक समीकरण के पार्ट 12 में हम मिल रहे हैं। ये मेरा पार्ट 12 और अंतिम पार्ट है। ये 10th क्लास का मुख्य तौर पे यह केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन चैप्टर का ये 12वां पार्ट मैं बता रहा हूँ। इसी के साथ इसमें अब तुम्हारा कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा और यह पहला लेसन तुम्हारा समाप्त हो रहा है बच्चा। केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन का अंतिम क्वेश्चन है। कहता है कि संक्षारण क्या है। संक्षारण को अंग्रेजी में कोरोसन बोलते हैं हम लोग। कहते हैं जब कोई धातु अम्ल से तथा आर्द्रता अम्ल तथा आर्द्रता इत्यादि के संपर्क में आता है तो वह अवक्षेपण पदार्थ में बदल जाता है, अर्थात उस पर एक नई परत चढ़ जाती है जिसे संक्षारण कहते हैं। बच्चे तुम देखे होगे कि जब हम कोई लोहा ले लेते हैं, मान लो हमने ले लिया Fe, इस लोहे पर जैसे ही हम कोई अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, किसी प्रकार का अम्ल गिरा दें, पानी गिरा दें, ठीक है ना, तथा आर्द्रता और कुछ देर के बाद उसमें धूल कण पड़ जाए, सूख जाए तो इस पर धीरे धीरे जंग लगने लगता है। बच्चे देखते हो तुम, तो इसका रूप क्या होता है, बदलने लगता है। तो ये जंग लगना अलग चीज़ है और उसी का एक रूप कहता है संक्षारण। अर्थात देखो, जब कोई धातु अम्ल तथा आर्द्रता इत्यादि के संपर्क में आता है और आने से उस पर कोई नई परत चढ़ जाती है बच्चे, तो उस नई परत जो चढ़ जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। इसका उदाहरण है लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना पूछता है किस चीज़ का उदाहरण है, तो हम बोलेंगे यह कोरोसन का या संक्षारण का उदाहरण है। हमने क्या किया, लोहा है बच्चे, जैसे लोहा पर जैसे ही समझो कि ऑक्सीजन यह का प्रयोग हम कराते हैं तो ये बना देता है Fe2O3, यह फेरस ऑक्साइड का इस पर जंग लगना शुरू हो जाता है। तो जंग लगने से बचाने के लिए, संक्षारण से बचाने के लिए, जैसे लोहा पर हवा का, पानी का, आर्द्रता का, H2 वगैरह जब जल का जब प्रयोग बार बार हम करते हैं तो इसमें जंग लगता है। तो इसको जंग लगने से बचाने का सबसे आसान उपाय बच्चे कि लोहा कोई दिया हो तो उस पर हम पेंट कर दें। जैसे इस पर हम पेंट चढ़ाते हैं बच्चे, तो पेंट चढ़ा देने के बाद से यह हवा के संपर्क में या किसी अम्ल के संपर्क में, आर्द्रता के संपर्क में उसको नहीं आने देता है और लोहा ज्यों का त्यों सालों भर बचा का बचा रह जाता है। तो संक्षारण क्या है बच्चे, किसी भी धातु का अम्ल और आर्द्रता के संपर्क में आकर उसका रूप परिवर्तित हो जाना, उस पर नई परत का चढ़ जाना ही क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे विकृत गंधिता क्या है, जिसको बोलते हैं व्हाट इज रैंसिडिटी। बच्चे ये नाम भले ही टेढ़ा है लेकिन ये काम तुम लोग बहुत सीधे तरीके से देखे हो। इसका कहता है कि जब कोई तैलीय खाद्य पदार्थ, मतलब जब भी हम लोग खाना बनाते हैं बच्चे तो उसमें तेल का इस्तेमाल तो होता ही है, तो बहुत दिनों तक रखा जाता है तो वह अपचयित हो जाता है और अपने स्वाद तथा गंध को खो देता है। इस विकृति को ही विकृत गंधिता कहते हैं। बच्चे याद रखना, जैसे मानो हम लोग सब्जी बना लेते हैं, सब्जी अगर बनेगा तो ताज़ा में सब्जी देखो बहुत बढ़िया लगता है बच्चे, लेकिन हम निकाल कर इसको बाहर रख देते हैं, अगले दिन जब उसका हम टेस्ट लेते हैं नेक्स्ट डे में तो देखते हैं कि अरे इसका तो टेस्ट ही खत्म हो गया है। तो इसी को कहते हैं विकृत गंधिता, माने गंध का विकृत हो जाना, टेस्ट का बदल जाना, है क्या कहलाता है, विकृत गंधिता कहलाता है बच्चे। क्लियर है, याद रख लेना। जैसे अचार वगैरह बनता है बच्चे, हम उसको रख देते हैं बहुत दिन तक तो उसका टेस्ट खत्म हो जाता है, इसलिए उसे बचने के लिए उसमें क्या किया जाता है, और तेल मिला दिया जाता है। मानो ये मिर्चा का अचार है बच्चे, ये मिर्चा का अचार है, कई सारे मिर्चा का अचार है बच्चे, ये मिर्चा के अचार हो गया बच्चे, और ये ले लो ये मिर्चा हो गया। इसमें काफ़ी मात्रा में जब हम तेल डाल देते हैं अचार में बच्चे तो वह अचार ख़राब नहीं होता है। अचार तेल डालकर इसको किसी शीशे के बर्तन में रखकर इसको धूप में क्या करते हैं, सुखा देते हैं। धूप जब इसे पड़ेगा तो इसको इतना पका देता है कि इसकी गंध को बदलने नहीं देता है और सालों साल वैसे ही रहता है। उसी तरीके से बच्चे इससे बचने के लिए, विकृत गंधिता से बचने के लिए खाद्य पदार्थों में प्रतिऑक्सीकारक, एंटीऑक्सीडेंट मिलाए जाते हैं। प्रतिऑक्सीकारक क्या है बच्चा, जैसे चिप्स की थैली से हाइड्रोजन गैस निकालकर
कम सक्रिय वाले नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। देखते हो बच्चों, तुम कोई चिप्स की थैली खरीदते हो, मान लो कि आलू चिप्स खरीद लो या कोई भी चिप्स खरीदते हो बच्चे, तुम लोग मक्के का चिप्स खरीदते हो, तो उसमें जो चिप्स होते हैं बच्चे, जैसे ही हम इसको फोड़ते हैं इसमें से तुरंत एक गैस निकल, देखना कि चिप्स होता है बहुत कम लेकिन उसमें गैस होता है पूरा अधिक भरा हुआ रहता है बच्चे, इसीलिए फोड़ते तो फट की आवाज़ से फट जाता है। और नीचे का जो भी होता है इसमें चिप्स, ये ताज़ा का ताज़ा रहता है, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन गैस सामान्य तौर पे हमारे वायुमंडल में उपलब्ध है उसको निकाल कर और उसमें कौन सा गैस भरते हैं हम लोग, कम सक्रिय वाला नाइट्रोजन गैस भर देते हैं बच्चे। नाइट्रोजन गैस अगर नहीं भरेंगे और हाइड्रोजन गैस अगर उसमें रहता तो हाइड्रोजन गैस तुरंत उस चिप्स से संयोग कर, उस खाद्य पदार्थ से संयोग करके और उसको विकृत गंधिता में बदल देगा, उसके गंध ही बदल देगा बच्चे, इसीलिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। पूछा जाएगा चिप्स में कौन सा गैस भरा जाता है, तो क्या बोलोगे बच्चे, नाइट्रोजन गैस। इस तरीके से हमारा ये भी काम समाप्त हुआ बच्चे। हमने बताया संक्षारण क्या है, हमने बताया विकृत गंधिता क्या है, और हमने बताया जंग लगना क्या है। लोहे के जंग लगना क्या है जी, तो जब किसी धातु पर किसी अम्ल या आर्द्रता के प्रभाव के कारण जब कोई धातु हवा के संपर्क में, हवा, अम्ल तथा आर्द्रता के संपर्क में आकर अपना रूप बदल जाता है और उस पर एक नई परत चढ़ जाती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, जंग लगना कहते हैं बच्चे। ठीक है, इसीलिए जंग से बचने के लिए उस पर जिंक का लेप चढ़ा दिया जाता है बच्चे, तो वह जंग नहीं लगने देता, अर्थात पेंट कर दिया जाता है। ठीक है बच्चे, तो पहला लेसन हमारा समाप्त हो गया बच्चे। अब पहला लेसन तुम लोगों को पढ़ा दिया हूँ बच्चे। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेसन, एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल, क्षार और भस्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।